मेरा नाम है नरेश समोला और मैं हूँ साइंस टीचर। ठीक है, तो आज हम स्कूल में जा रहे थे, तो आजकल हम मिशन कोशिश में एक चीज पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन माने पोषण। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की जो विधि है वो दो प्रकार की मैंने बताई। एक है स्वपोषण और एक है परपोषण। एक है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमने क्या बोला कि जो पौधे होते हैं, सबसे पहले आप भी अपना परिचय बताएं। हाँ नमस्कार, मेरा नाम चांदनी कंडवाल है। मैं कक्षा 8 की छात्र। हाँ, जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चल टॉपिक में। है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरा नाम कुमारी नैना है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिवम डोभाल है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम आदित्य है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो जैसे मैं आपको अपना परिवेश बताऊं कि हमारा विद्यालय किस परिवेश में है, तो यहाँ बहुत सारे जो है जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब जितनी प्रकार की प्लांट्स होते हैं उतने प्रकार की कैटेगरी के प्लांट्स, जितने प्रकार की कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उतने प्रकार की कैटेगरी के एनिमल्स, क्योंकि हार्बीवोर्स भी है यहाँ, कार्निवोर्स भी है और ओमनिवोर्स तो हम स्वयं है ना, और भी हैं। तो यहाँ पे मेरे रुकने का तात्पर्य ये था कि हमने कहा कि पौधे जो है, ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट है ना, तो ग्रीन प्लांट में क्या होती है? पत्तियां। पौधे के क्या होती है? रसोई घर, है ना। पत्तियां क्या करती है? पौधे के लिए क्या बनाती है? भोजन बनाती है। कैसे बनाती है? कि पत्तियों तक जो जड़ें होती है वो पानी पहुंचाती है, और पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, और उससे वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, और पानी भी पहुंच जाता है पत्तियों तक। और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दिन में, तो वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेकिन मैंने परसों में बता रहा था, तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ रहे थे कि जैसे परजीवी होता है, जैसे जूं। जूं आपने देखा है ना, जूं कहाँ रहता है? सर में। तो वो क्या करता है? हमारे शरीर में रहता भी है और हमारे बनाया हुआ खाना भी खाता है, क्योंकि वो तो खून चूसता है, नहीं चूसता है। तो इसी प्रकार का एक पौधा आया था, और ये पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पेड़ तो किस चीज़ का है बेटे? ये भीमल टाइप का पेड़ है ना। ये भीमल, ये जो जंगली भीमल है उस प्रकार की प्रजाति है, ये पेड़ है। लेकिन इस पे एक दूसरे प्रकार का पौधा उग जाता है, और इसको हमने बोला ये क्या है? अमरबेल है। ये परजीवी पौधा है, रहता इसमें है, और इसने जो खाना बनाया होगा उसी खाने को वो खा रहा है और हरा हो रखा। वो स्वयं खाना नहीं बनाता इस, हाँ, जो ये पौधा बना रहा है। आजकल तो पतझड़ हो रखा है ना, अब इसमें नई पत्तियां उग जाएगी, इसका खाना बना रखा है और इसमें स्टोर हो रखा है, इसके जो तने हैं उनमें स्टोर है वो, और उस खाने को जो बनाए हुआ है इसका खाना है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हरा हरा जो पौधा है, ये क्या है? अमरबेल। क्या बोलते हैं इसको? अमरबेल या कसकुटा। हाँ, तो आज हमारा बनाने का जो उद्देश्य था ये था कि ये परजीवी जो पौधा है, हम एक दिन आप अगर वो कहीं दिखेगा, कीट भक्षी एक पौधा होता है जो कीटों को खाता है, पिक्चर प्लांट, है ना। एक पौधा ऐसा भी होता है जो कीटों को खाता है, उसे बोलते हैं कीट भक्षी पौधा। ये है परजीवी पौधा। और कभी कभी आपने देखी होगी कि रोटी अगर बासी हमने छोड़ दी तो उसमें काली काली वो काई जम जाती है, तो वो क्या है? फंगी। हाँ, वो मृतोपजीवी पौधा है। वो क्या है? मृतोपजीवी पौधा, सेप्रोफाइट प्लांट, है ना, मृतोपजीवी पौधा। तो कितने प्रकार के पौधे होते हैं? एक तो ये होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये जो हमारे आसपास हैं, इनको बोलते हैं स्वपोषी। और इनको बोलते हैं, जो ये दूसरे पौधे खाना खा रहा है, इसको बोलते हैं परपोषी पौधा। इसको बोलते हैं परपोषी पौधा। एक पौधा वो होता है जो कीटों को खाता है, उसे क्या बोलते हैं? कीट भक्षी पौधा। उसका नाम है पिक्चर प्लांट। क्या नाम है उसका? पिक्चर प्लांट। और एक पौधा वो है जो सड़े गले मृत पदार्थों में उगता है, उसे बोलते हैं फंगी, कवक। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, कवक, फंगी ना, फंजाई, है ना। हाँ, ब्रेड में उग जाता है, मोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा तो बहुत सारी चीज़ें हम चलते चलते सीख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार का परिवेश हमारा, और ये हमारा परिवेश है, बहुत सुंदर ही परिवेश, जहाँ कई प्रकार के ये कंटीले पौधे भी हैं। कंटीले पौधे वहाँ पे उगते हैं जहाँ पानी की कमी हो जाती है, और वहाँ पे पत्तियाँ जो, जैसे ये है भाई, ये जो पौधा है हम नीचे दिखाएं,
ये आप सुराही के पौधा बोलते हैं इसके लिए, क्या बोलते हैं आप इसको? हाँ, ये कैक्टस टाइप का पौधा है ये। क्या है ये? हाँ, कैक्टस टाइप का पौधा, इसमें पत्तियां नहीं होती है। पत्तियां क्या है, तनों का रूप धारण कर लेती है ना, तने में बदल जाती है और कांटों का रूप धारण कर लेती है। ये पौधे वहाँ पे होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जैसे कटीली झाड़ियाँ हैं, ये कौन सी झाड़ियाँ हैं, ये क्या नाम है इनका? लेंटिना है, लेंटिना की झाड़ियाँ है ना, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब खेत पात क्या हो गए, बंजर हो गए, और ये लेंटिना की झाड़ियाँ, इससे जो है हमारे खेतों की एक तो उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर हो रही है, और एक झाड़ियाँ कांटे कूटे कई प्रकार के है ना। ये बहुत गंदी झाड़ियाँ हैं। तो ये जो कांटे का रूप धारण कर लेती है, ये क्या होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, क्या होती है? पानी की कमी, क्योंकि पत्तियाँ जो है वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी करती है। क्या? वाष्पोत्सर्जन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, क्या बोलते हैं उसको? हाँ। तो अब हम धीरे धीरे स्कूल की तरफ चलते हुए, तो ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ये हमारे नन्हे मुन्ने राही